अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं बनाने जा रही हूँ कोल्ड केक। आइए मेरे साथ रहें। इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने ऊपर लिख दिए हैं। क्रीम के 2 पैकेट होंगे। वो मूंगफली मैंने छील के 1 कप पूरी कर दी है। बिस्किट मैरी बिस्किट के 3 पैकेट होंगे। 1 मैंने छील के पीसेस कर दिए, 2 के करने वाले हैं। अंडे 2 होंगे। और चीनी जो आपको नज़र आ रही है ये 1 कप से स्लाइटली लेस होगी, तो डलेंगे 2 कप, लेकिन मैंने फ़िलहाल 1 ही रखा है। उसके बाद 2 कप हो के कोको पाउडर मेन चीज़ है इसकी। आइए जी बनाते हैं। क्रीम को, कोको पाउडर 4 टेबल स्पून और चीनी को मिक्स करके इसको आग पे चढ़ा दें। यूँ ही मेल्ट होने लगे, बिस्किट छील लिए थे, जो ही मेल्ट होने लगे, बबल्स आने लगे, तो इसको थोड़ी देर के लिए आग से रिमूव कर दें। फिर इसमें वेल बीटन एग डालें। हैंड मिक्सर से ही कर लें, हैंड मिक्सर से ही बीट कर लें। मैंने भी उसी से किया है। इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। हैंड बीटर से मिक्स करके इसको उसमें मिला दिया है और आग नीचे से स्टोव ऑन कर दें। देखिए बबलिंग शुरू हो गई है। उसके बाद थोड़ी देर इसको सिमर करने दें। अंडे को भी उसमें जब जज़ब हो जाने दें। 2 अंडे डाले हैं मैंने, उसमें एब्जॉर्ब हो जाने दें। और ये देखें बबल्स उठ रहे हैं। अब फिर एक दफ़ा फिर हम इसको नीचे से आग को बंद कर देंगे, स्टोव को। अब इसमें जो मैरी बिस्किट मैंने इस तरह पीसीस किए हुए थे ये उसमें मिला दिए 3 पैकेट। उसके बाद पीनट्स जो हैं वो भी साथ ही थोड़ी देर चम्मच हिला के इसके साथ ही मिला देने हैं। थोड़ी देर चम्मच हिलाएं, मिक्स करें और उसके बाद आप पीनट मिला दिए। ये 1 कप पूरे थे मूंगफली। अखरोट की भी बनती है रेसिपी, आप चाहें तो अखरोट डाल दें, लेकिन मुझे मूंगफली अच्छी लगती है। मूंगफली अच्छी लगती है और इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। अखरोट का भी बनते हैं। मैंने बटर पेपर लगा के पैन को तैयार कर दिया है। इसमें फिर मैंने ये अमेज़ा डाला। अमेज़ा डाल के उसको फ्रीज़र में रख दिया। ये फ्रोज़न केक अब मैंने फ्रीज़र से निकाला है। केक तैयार है। इसको अब बटर पेपर उतारना है। बर्तन से निकाल के बटर पेपर को रिमूव करके ये तैयार है। और ये बड़ी स्पेशल कोई इवेंट के लिए, मौके के लिए मैंने तैयार किया, जो मैं कल शेयर करूँगी। अपने घर के लेमन से मैंने ढेर सारे लेमन उतारे और लेमन का एक टोकरी भर के, ये बर्तन भर के लेमन ले आई। और इसको मैं साल भर के लिए अब मैंने इन लेमन को फ्रीज़ करना है। क्यों, किस तरह करना है, ये नींबू निचोड़ से मैं इसका रस निकाल, पहले तो काटे हैं, हाफ पीसेस में काट दिए। अब नींबू निचोड़ से इसका रस निकाल रही हूँ। जो ही रस सारा निकल जाएगा, ये सब लेमन का रस निकालना है। और इनको पूरे साल के लिए, जब तक अगले साल हमारा लेमन का दरख्त रस फल नहीं देता, तब तक ये काम देते हैं और बड़े काम आते हैं। मेरे मुख्तलिफ खानों में पड़ते हैं। जब सारा रस निकल गया तो फिर इस तरह क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ करना है। ये मैंने फ्रोज़न ही निकाले हैं, फ्रीज़ किए हुए निकाले हैं। और इनको जब ये निकाल लेते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, क्योंकि इनको अब रखना भी तो है ना, ताकि एक एक क्यूब्स काम आए। इनको फिर एक प्लेट में रख के फ्रीज़ करते हैं ताकि सेपरेट हो जाएं। और जब भी कभी यूज़ करना हो, 1 क्यूब लिया, दूसरा क्यूब लिया, सालन में कहीं भी डालने हो तो वो लेने आसान हो जाएं। ये मैंने फ्रीज़ कर लिए हुए थे। इनको फिर अब एक शॉपर में डाल के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और दूसरे जो हैं उनको वो भी निकालने वाले हैं। और ये साल भर पूरे इस तरह मेरे काम आते हैं। हमेशा लेमन मुझे बाज़ार से नहीं लाना पड़ता। गर्मियों के रोज़े थे तो तब भी ये फ्रोज़न लेमन ही, घर के लेमन काम आते थे, क्योंकि उन दिनों लेमन बहुत महंगे हो गए थे। अब ये है कि ये देखे मैंने वो जो क्यूब्स निकाले थे फ्रोज़न, उनके भी ये निकाल के यहाँ रख दिए। और अब इनको उसी तरह प्लेट में रख के दोबारा मैं फ्रीज़ करूँगी। तो उसका ये होता है कि ये फिर आपस में जुड़ते नहीं हैं, एक एक अलग सेपरेट ही रहता है पीस। एक हार्ड निकाल